अंजना जी, आपने बहुत सही बात कही। कई बार कूटनीति में क्या कह रहे हैं वो मायने रखता है, लेकिन उससे ज्यादा मायने रखता है क्या नहीं कह रहे हैं। और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और बाकी जी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन और नरेंद्र मोदी जी का साथ आना, अमेरिका तक संदेश चला गया है, ये बात स्पष्ट है। देखिए, यूएस एम्बेसी ने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो हमारी मित्रता है अमेरिका के साथ, वो आगे बढ़ रही है और वो नई हाइट्स पे पहुंच रही है। इस एक्सपोज का कुछ तो मायने हैं। मायने ये है, मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बताता हूं कि भारत अपनी विदेश नीति स्वयं तय करता है। और ट्रंप के लिए अपशब्द कहना, पता नहीं क्यों कांग्रेस के प्रवक्ता 3 बार कह रहे थे कि गाली दे रहे हैं। हमारे यहाँ ये आचरण होता नहीं, हम लोग ये करते नहीं हैं। आप इंतजार करते हैं सही पल का और उसके बाद मजबूत जवाब देते हैं, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मैं एक दो बातों का उत्तर देना चाहता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस में मातम का माहौल क्यों है? और अंजना जी, आपने भी उनके जख्मों को कुरेद दिया जब मार्केट में बरनौल भी नहीं है, बेचारे करे तो करे क्या। आपने ध्यान दिया, उन्होंने कहा केवल जी जिनपिंग और पुतिन, ये 2 बड़े नेता दिखाई दे रहे थे, मोदी जी नहीं। लेकिन नहीं, आपके लिए एक दुखद समाचार है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का है, अमेरिका का एक प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है। कहता है, चाइनीज, रशियन एंड इंडियन लीडर्स प्लेज कोऑपरेशन इन अ मैसेज टू ट्रंप। ये संदेश ट्रंप को दिया है मोदी जी ने, पुतिन ने और जी जिनपिंग ने। मोदी जी का नाम लिखा हुआ है, हो सकता है आपका दर्द बड़ा हो, लेकिन अच्छा है। दूसरी बात, अंजना जी, आप मुझे ये बताइए, ये कहते हैं विदेश नीति क्या है? अरे विदेश नीति तो ये है कि हम अगर फ्रांस से राफेल लेते हैं, S-400 रूस से लेते हैं, अमेरिका से अपाचे चिनूक लेते हैं, और आप तो फिलिस्तीन जिंदाबाद कहते हैं, लेकिन इजराइल हमें मदद करता है ऑपरेशन सिंदूर के समय, तो जान लीजिए मोदी जी को पता है वो क्या कर रहे हैं। और शर्मल शेख में मनमोहन सिंह जी ने 26/11 के आतंक हमले के बाद क्या किया था? कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। बताइए, एक तरफ भारत, एक तरफ आतंकिस्तान, दोनों को बराबर एक ही जगह पे लाके खड़ा कर दिया था। ये आपकी विदेश नीति थी। दूसरा, गलवान, अंजना जी, हम कभी नहीं भूलेंगे। क्यों नहीं भूलेंगे, मैं आपको बताता हूं। 20 जवानों ने शहादत दी है, लेकिन बातचीत करके भी मसले हल किए जाते हैं। और जहां हमें अपनी रीढ़ की हड्डी दिखानी, हमने दिखाई है। जैसे अभी जिक्र हो रहा था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, हमारी संप्रभुता पे वो प्रहार है। तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी स्पष्टता से कहा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि वो जो रोड बनाई जा रही है वो उस जगह से जाती है जो पीओके में आता है और जो भारत का हिस्सा है। तीसरी बात मैं कहूंगा, देखिए, हमें एक बात समझनी होगी, जिस आत्मविश्वास से श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का पक्ष रखा है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हुआ है और अमेरिका भी इसको देख रहा है। तभी जब आप कह रही हैं, उनके नवैरो व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर क्या कहते हैं, एक बौखलाहट हमें दिखाई देती है जब वो विरोध करने का कोशिश करते हैं और एक कास्टिस्ट बात कहते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा, कूटनीति में जो भारत कदम उठा रहा है वो बड़ी स्पष्टता से और बड़े सकारात्मक कदम है। हम आंख बंद करके किसी में भरोसा नहीं करते, लेकिन हम अगर आंख खोले हुए हैं तो ये भी देख रहे हैं क्या परिस्थिति में बदलाव है और उस बदलाव में हम कैसे अपने आप को ढालें कि भारत का हित हो। यह आवश्यक है कूटनीति में जो भारत कर रहा है।